हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक से बढ़कर एक टिप्स लेके। तो आज का ये घरेलू टिप्स हमारा बहुत ही यूनिक है, इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो देखिए, घर का या किचन का कोई भी काम हो, हम टिप्स के थ्रू करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। सभी काम हमें पता है, सब लोगों को पता है, लेकिन कभी जब हम काम करने जाते हैं तो चलिए टाइम ना लेते हुए चलते हैं फर्स्ट टिप्स की तरफ। तो फर्स्ट टिप्स हमारा है, देखिए इस तरह के चूड़ी को लेके, जो ये मेटल वाला चूड़ी होता है। तो ये चूड़ी हम ये सेट, साड़ी का सेट हम लेते हैं। तो ये चूड़ी हमारा कहीं भी इधर उधर रख देते हैं, या दब के, या हाथ में भी दब के ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए, ये चूड़ी आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हमें लेना है अपने चूड़ी के साइज़ का ग्लास, जो चूड़ी अच्छा है उस साइज़ का हमें ग्लास ले लेना है। ठीक है, तो आप देखिए ये चूड़ी के साइज़ का ग्लास ले लेना है और लेके उसमें चूड़ी को फंसा देना है। गोल गोल घुमाते हुए चूड़ी बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ठीक है, आप इस तरह से आप चूड़ी को फेंकिए मत, अपना ठीक कर लीजिए। ये चूड़ी देखिए बिल्कुल सीधा हो जाता है, बिल्कुल ये हो जाता है। देखिए कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन अगर हम ग्लास में लगा के करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने चूड़ी को सीधा करिए और पहनिए, और चूड़ी को बिल्कुल मत फेंकिए। तो ये मेटल वाला चूड़ी का बहुत ही अच्छा टिप्स है। नेक्स्ट टिप्स मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। इससे और ही बेटर इसका एक टिप्स है, जो इससे हम चूड़ी से नया चूड़ी बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा, देखिए इस तरह का ब्रश को लेके, जो भी इस तरह का आई शेड का ब्रश होता है या कलर ब्रश होता है, कोई भी ब्रश होता है तो जिसका ऊपर का कैप निकल जाता है, तो इस तरह से रखने से ब्रश ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया से मैं ये टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, तो इस तरह का कोई भी स्केच पेन का ढक्कन हो या पेन का ढक्कन हो जो उसके साइज़ का हो, तो उस तरह का आप ढक्कन ले लीजिए और उस पर लगा दीजिए। तो देखिए ये बहुत ही सेफ हो जाता है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, कहीं भी रखिए। तो इस तरह से आप उसका कैप लगा के रख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास आई लाइनर होता है, लिप लाइनर होता है, तो उसका कैप खो जाता है या जिसमें कैप नहीं रहता है तो हम ऐसे ही रख देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये ख़राब हो जाता है, कहीं भी लग के वो ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए भी सबसे बढ़िया सा ये टिप्स है कि आप ये इस तरह से ये स्केच का ढक्कन उसमें लगा दीजिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, गंदा नहीं होगा, ना टूटेगा ना ख़राब होगा। और इस तरह का जो काजल आता है पेंसिल वाला, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप कोई पेन का ढक्कन, उसी साइज़ का पेन का भी ढक्कन ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा है, देखिए इस तरह के करवा को लेके, देखिए इस तरह का करवा हम हर साल घर में लाते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं। अब करवा इतना सुंदर डेकोरेट किया हुआ मिलता है तो हमें फेंकने का मन नहीं होता है। देखिए, तो इस तरह से मैं करवा को, इस तरह का सुंदर करवा मैं फेंकती नहीं हूँ। इसे घर में ही हम अच्छे से एक ऑर्गेनाइजर बनाकर हम इसे अच्छे से रख देंगे कहीं, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए इसमें हम इस तरह का अपना मेकअप का सामान इसमें रख सकते हैं। लिप लाइनर हो गया, अपना आई लाइनर हो गया, ये सब हम ब्रश को भी बहुत सारा इसमें सामान, इस तरह से लिपस्टिक, ये बहुत सारा इसमें सामान हम रख देंगे। और भी जो भी जैसे इस तरह से कंघी, ये सब रख के आप कहीं भी रख दीजिए, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो इसे आप कभी मत फेंकिए। और इस तरह से अगर ये प्लेन होता है तो इसमें आप आराम से पौधा कोई भी लगा दीजिए, फूल लगा दीजिए, एलोवेरा लगा दीजिए, बहुत सुंदर लगता है देखने में। आप एलोवेरा लगा के कहीं रख दीजिए खिड़की पे, तो वो बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। आप इधर उधर करवा को मत फेंकिए, पूजा करके हम इधर उधर फेंक देते हैं तो उसका अनादर होता है। तो इस तरह से आप करवा को कभी अनादर मत करिए। इस तरह से देखिए आप अपने घर को इस तरह से सुंदर सा डेकोरेट कर सकते हैं करवा से। इसमें ये फ्लावर पॉट जैसा बना के इसमें फ्लावर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर यूज़ करिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा है, देखिए इस तरह का ग्रेटर को लेके, कि कभी कभी हमारा ग्रेटर का धार ख़त्म हो जाता है, तो उससे हमें कभी भी कोई भी चीज़ ग्रेट करते हैं तो अच्छे से ग्रेट नहीं होता है। तो इसके लिए हम सबसे बढ़िया सा उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह का कप लेना है। तो देखिए जो भी कप टूट जाता है, उसका डंडी टूट जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारा बहुत ही काम आने वाला चीज़ है। तो देखिए आप इसे कभी फेंकिए मत, ठीक है। तो आप इसे ले लीजिए और ग्रेटर पे इस तरह से आप चलाइए, जैसे हम ग्रेट करते हैं उसे कप को चला लेना है। तो देखिए इस तरह से इतना अच्छा शार्प हो जाएगा और बहुत ही अच्छा से इसमें धार बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपने महीना दिन या 6 महीना पर ज़रूर कर लीजिए, या आप ज़्यादा इसका यूज करते हैं तो आप महीना में एक बार ज़रूर इससे करिए। तो ये बहुत ही तेज़ होता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है, बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये आपको दिख रहा है ना, जो स्याही जैसा लग रहा है, तो वो शार्प हो गया और उसका इस तरह से लग जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अगर इसमें से कोई भी आइडिया आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके पास भी कोई भी आइडिया हो तो मुझे शेयर करिए और बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा है, देखिए सिंक को लेके,
ये इस तरह से आजकल अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो आजकल कीड़े कॉकरोच इस तरह से बहुत सारे किचन में आ जाते हैं। तो सब हमारे सिंक के थ्रू ही आते हैं। देखिए कॉकरोच ज़्यादातर रात में ही आते हैं। अभी गर्मी के मौसम में आपको देखिएगा कि कितना सारा कॉकरोच निकलेंगे रात में। और ये छोटे छोटे जो सिंक के पास देखे होंगे कीड़े उड़ते हैं वो भी आ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया सा ये ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे आपका देखिएगा घर या किचन या कहीं भी इस तरह से कीड़े नहीं आएंगे। तो देखिए रात में आप जब भी प्याज काटिए तो उसका छिलका मत फेंकिए। तो आप इस तरह से देखिए, आप अगर छिलका नहीं है तो इस तरह से जो सड़ा हुआ प्याज हम इसी तरह से डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो उसे आप यूज़ करिए, उसे बिल्कुल मत फेंकिए। तो देखिए रात में सारा अपना किचन साफ़ करने के बाद, बर्तन धुलने के बाद आप इस तरह से उसको सिंक में डाल दीजिए और रात में छोड़ दीजिए। सुबह उठ के इसको हटा दीजिएगा। देखिए रात में गर्मी में या कभी भी एक भी कीड़े आपके सिंक किचन में नहीं आएंगे। तो आप इसी तरह से बाथरूम में, वॉश बेसिन में या मेन दरवाजे पर भी रख दीजिए, कोई भी कीड़े नहीं आएंगे। यहाँ तक इससे सांप भी कम आते हैं, मच्छर मक्खी भी दूर आते हैं। गर्मी आते ही देखते होंगे कि बाथरूम में या कहीं भी छोटे छोटे कीड़े आने लगते हैं। तो वो कीड़े बिल्कुल नहीं आएंगे। आप बाथरूम में भी इसी तरह से रख दीजिए तो कीड़े बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी तरह नया नया वीडियो का अपडेट हमारा आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा हमारा टिप्स सबसे अच्छा लगा है। इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो देखने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में।